नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनफॉर्मल इकोनॉमी इन इंडिया के स्टेट के बारे में। क्या हाल है हमारे इनफॉर्मल इकोनॉमी का इंडिया में। दोस्तों, आप ये पिक्चर्स देख के समझ ही रहे होंगे कि हम बात करने वाले हैं इन इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स के बारे में। इनकी क्या स्टेट है आज इंडिया में, ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट से हम समझने की कोशिश करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, जनरल लर्निंग। और ऐसे भी अगर आपको एक ब्रॉड आउटलुक देखना हो कि इंडिया का इकोनॉमी किस कंडीशन में है, तो इनफॉर्मल सेक्टर को हम कभी छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर नियरली बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे इकोनॉमी के ऊपर। तो लेट्स बिगिन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट उसके पहले दोस्तों, ये हमारे पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज है, सीए बूस्टर प्रीमियम और पावर ऑफ 10। डू ज्वाइन यूजिंग दिस लिंक। दिस इज एक्सीलेंट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स, 20 सेशंस पर वीक पर मंथ, एंड आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। आप ये ट्राई कर सकते हो 1 मंथ के लिए। ऑल्सो करंट अफेयर्स एनुअल जीके कंपाइलेशन 2020 दोस्तों रिलीज हो गया है और आप इस लिंक से इसे परचेज कर सकते हो। एक्सीलेंट कवरेज एंड कंपाइलेशन ऑफ 2020 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नाउ लेट्स बिगिन दोस्तों, ये ऑक्सफैम का रिपोर्ट अभी अभी आया है, आपको पता ही होगा। एंड इट क्लेम्स दैट 122 मिलियन, मतलब 12 करोड़ से भी ज्यादा इंडियंस लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड इनफॉर्मल सेक्टर वाज द वर्स्ट हिट। इनफॉर्मल सेक्टर को सबसे ज्यादा हिट हुआ है। अब समझते हैं दोस्तों, इनफॉर्मल इकोनॉमी बेसिकली क्या होता है। वो ये होता है कि जो वो एक्टिविटीज करते हैं, वो उसका मार्केट वैल्यू अगर देखें तो उस पर टैक्स लगना चाहिए और वो जीडीपी में ऐड होना चाहिए। इफ दे वर रिकॉर्डेड तो जीडीपी में ऐड होना चाहिए, बट उस पर टैक्स नहीं लगता। द साइज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर स्लोली डिक्रीजेज एज इकोनॉमीज डेवलप। जितना इकोनॉमीज और बड़ा होते जाता है, डेवलप होते जाता है, उतना ही ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर्स कम होने लगते हैं और सब गवर्नमेंट के रडार में, बैंकिंग सिस्टम के रडार में, कैश फ्लो कम होकर बैंक से ज्यादा ट्रांसफर्स, ये सब ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। इंडिविजुअल्स और दोस्तों ऑब्वियसली सोशल सिक्योरिटी के भी बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत लोग टैक्सेस को अवॉइड करने के लिए इनफॉर्मल सेक्टर में ही रहते हैं। सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी इसमें आपको करना पड़ता है, सीएसआर या कुछ करना पड़ता है, लेकिन आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूएस में बेसिकली। और अगर इंडिया में है तो ऐसे भी हमारे कम है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी के कुछ भी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते। बहुत आपको लाइसेंसिंग का झमेला नहीं होता अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर में हो तो, लेकिन लोग उसे झमेला समझते हैं। लेकिन देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑल्सो दैट दे मिस आउट ऑन। ऑल्सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स, ऐसा हो सकता है कि वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के लिए ढूंढे भी अगर, तो दे आर टू पुअर टू एक्सेस पब्लिक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इज द रीजन वाई दे आर आउट फ्रॉम द फॉर्मल इकोनॉमी। इनफॉर्मल फर्म्स के साथ दोस्तों एक बात है कि दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द टैक्स बेस एंड दे हेंस टेंड टू रिमेन स्मॉल, क्योंकि आप बहुत बड़े नहीं हो सकते हो अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर में हो तो। विथ लो प्रोडक्टिविटी एंड लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस, आपका प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगा, आपका फाइनेंस भी आप बहुत कम ले सकते हो, कहीं से आप लोन वोन ज्यादा नहीं ले सकते हो, क्योंकि बैंक में जाने से ही आप फॉर्मल सेक्टर में आ जाओगे। एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ दैट कंट्री ज्यादातर, जो कि अगर बहुत ज्यादा लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर्स होंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ वो अपने फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं कर पा रहा होगा, बहुत कम रहता होगा। इनफॉर्मल वर्कर्स ज्यादातर पुअर ही होते हैं कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर, वो सेम जॉब करे तो भी, both because they lack formal contracts and also social protection भी उन्हें नहीं मिलता, कोई उनका इंश्योरेंस या कुछ भी नहीं कराया रहता एम्प्लॉयर के द्वारा, and because they tend to be less educated as well। और इसकी वजह से एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, इनफॉर्मल सेक्टर जितना बड़ा होगा एक इकोनॉमी का, इनइक्वालिटी उतना ही बढ़ेगा, बिकॉज वर्कर विद सिमिलर स्किल्स टेंड टू अर्न लेस इन इनफॉर्मल सेक्टर दैन इन फॉर्मल सेक्टर। ऑल्सो जेंडर इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। इन 2 out of 3 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज ऑफ द होल वर्ल्ड, women are more likely than men not only to be in informal employment but also in the most precarious and low paying categories of informal employment। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी को भी और बढ़ाता है। तो हर गवर्नमेंट का ये एम होता है दोस्तों कि इनफॉर्मल से ज्यादा लोगों को फॉर्मल जॉब्स, जो कंपनी रजिस्टर्ड हो, जो कंपनी टैक्स पे करता हो, उसमें लोगों को डाला जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, उनका भी टैक्स बेस बढ़ता है इससे, और लोगों के लिए भी अच्छा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम 6 चार्ट्स व्हाट द इंडियाज इनफॉर्मल इकोनॉमी का स्टेट इज। सबसे पहला चार्ट दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप ये चार्ट से देखोगे कि फॉर्मल फर्म्स, इनफॉर्मल फर्म्स और हाउस होल्ड्स
में फॉर्मल और इनफॉर्मल कितने हैं, तो आपको ये बात समझ आएगा दोस्तों कि अबाउट 88% ऑफ इंडियाज एम्प्लॉयमेंट इज इनफॉर्मल। आप सोचिए जितना भी एम्प्लॉयमेंट होता है इंडिया में, जितने भी लोग काम करते हैं इंडिया में, 88% ऑफ देम आर इन इनफॉर्मल कैटेगरी। तो मतलब हम तो बेसिकली एक इनफॉर्मल सेक्टर के ही कंट्री है। 88% मतलब नियरली 90%। इंटरेस्टिंगली 8% ऑफ आर इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इज इन द फॉर्मल एंटिटी ऑल्सो। मतलब कि फॉर्मल सेक्टर के जॉब्स में, फॉर्मल कंपनीज, फॉर्मल सेक्टर कंपनीज के अंदर में भी इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मिलता है 8% का। ये दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है इंडियन इकोनॉमी को समझने का। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 दोस्तों ये कहते हैं कि नंबर ऑफ एंटिटीज आप देखो कितना है, और वो एंटिटीज में कौन फॉर्मल सेक्टर में है, कौन इनफॉर्मल बट ग्रेटर देन 5 पीपल, इनफॉर्मल विथ 2 to 5 पीपल एंड 1% एंटिटी। अगर आप ये 4 के हिसाब से देखोगे तो आप देखिए नंबर ऑफ एंटिटीज फॉर्मल सेक्टर में कितने कम है, लेकिन रेवेन्यू वो कितना लाते हैं, 81%। 1% फर्म्स इन इंडिया आर फॉर्मल, ओनली 1%, बट दे कॉन्ट्रीब्यूट 81% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू एंड खाली 15% लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। तो आपको समझ आ रहा है ना कितना बड़ा डिस्प्रपोर्शनेट होता है ये, क्योंकि 1% इंडियन फर्म्स है और वो 81% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो सिर्फ 15% लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो अगर आपका एम्प्लॉयमेंट इस तरीके से अगर रहेगा तो इट इज ऑब्वियस कि प्रॉब्लम्स तो होंगी ही होंगी। इनफॉर्मेलिटी रोज स्लाइटली बिफोर द पैंडेमिक। अब आप ये देखिए दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। ये क्या बताता है कि 2019, अगस्त 2019 से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में कितने फॉर्मल सेक्टर के लोग शिफ्ट होकर, फॉर्मल छोड़कर, या तो फॉर्मल में रहे, या वो शिफ्ट होकर सेल्फ एम्प्लॉयड में चले गए, या वो कैजुअल में चले गए, या वो अनएम्प्लॉयड हो गए। आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आएगा। थोड़ा दोस्तों थोड़ा अलग ग्राफ है। कितने लोग जो फॉर्मल में थे अब वो कहां शिफ्ट हो गए, कितने लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड में थे वो सेल्फ एम्प्लॉयड के सेल्फ एम्प्लॉयड में हैं, कितने 83% है। लेकिन कितने लोग फॉर्मल में चले गए, कितने लोग कैजुअल में चले गए, एंड सो ऑन। तो आप ये देखोगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों, इनफॉर्मेलिटी और ज्यादा बढ़ा था पैंडेमिक के पहले, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थोड़ा ज्यादा बढ़ रहे थे। अगर आप देखोगे तो 84% ऑफ फॉर्मल वर्कर्स रिमेन्ड फॉर्मल। फॉर्मल के फॉर्मल रहने वाले 84% लोग थे, एंड 13.5% ऑफ कैजुअल वर्कर्स बिकेम सेल्फ एम्प्लॉयड। आप देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए 14% के आसपास लोग सेल्फ एम्प्लॉयड भी हुए। अब यहां तक तो हमें समझ में आता है, ये था प्री पैंडेमिक। अब देखते हैं पोस्ट पैंडेमिक क्या हुआ। अब ये प्री पैंडेमिक से पोस्ट पैंडेमिक का आप ग्राफ देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। 88% ऑफ इंडियाज एम्प्लॉयमेंट इज इनफॉर्मल। दोस्तों ये इसको छोड़कर आप ये देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा कि अप्रैल से अगस्त के बीच में 38% ऑफ फॉर्मल वर्कर्स रिमेन्ड फॉर्मल। दैट्स इट। पहले कितने थे, 84% ऑफ फॉर्मल, इस बार कितने हैं, 38%। अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 के बीच में कितने परसेंट फॉर्मल वर्कर्स फॉर्मल में रहे, जस्ट 38%। तो बाकी लोग कहां गए, बाकी लोग चले गए सेल्फ एम्प्लॉयड बनने, या फिर चले गए कैजुअल वर्कर्स के तौर पे। तो ये पैंडेमिक का इतना ग्रिम पिक्चर हमें समझ आ रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग के बारे में भी अगर आप देखोगे तो 14-15% लोग कम से कम वो कैजुअल वर्कर्स में चले गए। दैट इज व्हाट। कैजुअल वर्कर्स को भी अगर आप देखोगे तो कैजुअल वर्कर्स में से कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, 18-19%। दैट इज हाउ द पिक्चर शोज। नंबर 5 देखिए दोस्तों, लेबर पार्टिसिपेशन देखिए। लेबर पार्टिसिपेशन जनवरी 1, 2019 में 43.3% पे था, और वो लेबर पार्टिसिपेशन आज के दिन, पहले तो गिरा था, फिर बढ़कर आज के दिन भी 40.6% पे। दैट इज इट, दैट्स इट। 40.6% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन इज अंडर द लेबर फोर्स। तो 40% ऑफ आप कर सकते हो हमारी टोटल पॉपुलेशन, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है। हम एक साल पहले तक, जनवरी 1, 2019, 2 साल पहले तक दोस्तों हम 6.9% के अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे चल रहे थे। आज हम 9.1% के अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे दिसंबर 1, 2020 में। ये कहानी है दोस्तों। इनकम्स हैव आल्सो बीन अफेक्टेड। ये लास्ट और फाइनल चार्ट आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि बहुत लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो गया है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लोगों को फिर भी जॉब्स मिल गए हैं, लेकिन उनके वेजेस, उनके इनकम्स पे बहुत इम्पैक्ट हुआ है।
आप अगर ये देखोगे ये चार्ट तो आपको समझ में आ जाएगा। ये अक्टूबर 2020 के लिए है एंड NCAER से रिलीज किया हुआ है। अब यूपी का खाली एक ग्राफ देखिए। यूपी में जितने भी फार्म सेल्फ एम्प्लॉयड फार्म थे उनमें से 30% लोगों का और यहाँ भी 30% लोगों का, या तो मतलब टोटल आप समझ लीजिए 60% लोगों का या तो 25% और या तो 50% के अंदर अंदर का इनकम फॉल हुआ ही है। 60% पीपल का इनकम फॉल हुआ है 50% से बाय 50% और बिलो जो भी। और उड़ीसा में भी अगर आप देखोगे दोस्तों तो भी आप देखिए नॉट इवन फार्म, आप देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड या कैजुअल वर्कर्स का भी आप देखिए तो आप देखोगे कि कितना ये जो आपको ब्लू लाइट ब्लू दिख रहा है दोस्तों, ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा होने का मतलब है कुछ खराब हो रहा है, क्योंकि 51 से 75% फॉल इन इनकम्स दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो आपको ग्राफ देखकर यू आर एबल टू फिगर आउट कि कितना कैजुअल वर्कर्स को तो बहुत ज़्यादा इनकम लॉस को झेलना पड़ा है दोस्तों। तो ये पूरा दोस्तों आई होप आपको स्टेट ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी इन इंडिया समझ में आया होगा। 6 इंपॉर्टेंट चार्ट्स के मदद से हम समझने की कोशिश किए हैं। आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका क्या राय है कि एम्प्लॉयमेंट वापस तो आ गए हैं लेकिन इनकम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, वो कम हुआ है। और सो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन ऑफ रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी। सो स्टेट ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी इन इंडिया आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो और लोगों तक भी पहुंचाइए और उन्हें भी पता चले कि इनफॉर्मेलिटी इन इंडिया, इनफॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी इन इंडिया का क्या प्रेजेंट स्टेट है। ये बहुत रेलेवेंट है दोस्तों इंडिया के इकोनॉमी को और अच्छी तरीके से समझने के लिए। मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, आप जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। आपके जो भी फीडबैक हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें। कोई क्वेश्चंस हो आपके तो बताइएगा, और आप कौन से सेशंस और चाहते हो किस टॉपिक्स पे, उनके बारे में भी हमें जरूर बताइएगा। हम आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करेंगे। दीज आर सम यूजफुल पीटी रिसोर्सेज फ्रॉम द पीटी फैमिली, मेक फुल यूज ऑफ देम। थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय हिंद।